एक जिंदगी एपिसोड बक। रोहित सहगल की कबूलनामे के महज 2 घंटे के भीतर कार्तिक, अनन्या और उनका अनोखा नया साथी राजेश के ऑफिस में बैठे रणनीति बना रहे थे। सबूत बेहद पुख्ता थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांसफर डिटेल्स जो साफ दिखा रहे थे कि रोहित शर्मा ने ही पूरी बदनामी की साजिश रची थी। ये तो कमाल है, राजेश ने रिकॉर्डिंग दूसरी बार सुनते हुए कहा। उसने तो बाकायदा स्क्रिप्ट लिखकर दी थी कि तुम्हें कौन कौन से झूठ फैलाने हैं। सवाल यह है कि हम इन सबूतों का इस्तेमाल कैसे करें ताकि ये न लगे कि हम सिर्फ सफाई दे रहे हैं। अन्य ने व्यावहारिक स्वर में कहा। हमें सफाई देने की जरूरत ही नहीं, कार्तिक ने दृढ़ता से कहा। हम सच्चाई सामने लाएंगे और लोगों पर छोड़ देंगे कि वे क्या सोचते हैं। नताशा, जो ये सब सुनते ही वहां पहुंच गई थी, ऑफिस में पिंजरे में बंद शेरनी की तरह चहलकदमी कर रही थी। मेरा कहना है कि सब कुछ अभी तुरंत पब्लिक कर दो। जैसे इस रोहित शर्मा ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, वैसे ही उसे तबाह कर दो। अगर हम भी वही करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा? कार्तिक ने कहा। हमें इसे सही तरीके से करना होगा, कानूनी और नैतिक रूप से। मतलब? रोहित सहगल ने घबराते हुए पूछा। मतलब हम ये सारे सबूत उस पत्रकार को देंगे जिसने कल मुझे कॉल किया था, कव्या मेहता, इंडिपेंडेंट वॉइस से। वो तो असली कहानी चाहती थी। राजेश ने सर हिलाया। समझदारी वाला कदम है। अगर ये खबर किसी स्वतंत्र पत्रकार से आए तो ज्यादा भरोसेमंद लगेगी। तभी कार्तिक का फोन बजा। अननोन नंबर था, लेकिन इन हालात में उसने रिसीव करना बेहतर समझा। हेलो कार्तिक, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। एक प्रोड्यूसर के ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें तुरंत यहाँ आना होगा। कौन से प्रोड्यूसर? क्या हुआ? वो ही जिससे पार्टी में मेरी बहस हुई थी, मिस्टर खन्ना। उन्होंने आज मुझे बुलाया था, लेकिन अब तुम्हारे बारे में अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। लगता है किसी ने उन्हें भी भड़काया है। कैसे सवाल? तुम्हारे बैकग्राउंड, तुम्हारे काउंसलिंग के तरीकों और यहां तक कि क्या तुमने कभी किसी महिला क्लाइंट से पैसे मांगे हैं, इस तरह के सवाल। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। कहाँ हो अभी? फिल्मिस्तान स्टूडियोज, बिल्डिंग सी, तीसरी मंजिल। लेकिन कार्तिक, संभल कर आना। मामला गड़बड़ लग रहा है। फोन काटते ही कार्तिक ने सबको सारी बात बताई। अब ये लोग सिर्फ मीडिया से नहीं, तुम्हारे दोस्तों को भी निशाना बना रहे हैं। अनन्या ने गंभीरता से कहा। और इसलिए आज ही इसका अंत होना चाहिए, नताशा ने जोड़ा। अनन्या, तुम और रोहित कव्या मेहता के पास जाओ और सबूत दो। राजेश सर, आप अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके बताइए कि असली कहानी आने वाली है। मैं अर्जुन के पास जा रहा हूं। मैं भी चल रही हूं, नताशा बोली। नताशा, यह सही नहीं होगा। अगर ये जाल है तो तुम्हें मेरी जरूरत और भी ज्यादा पड़ेगी। मैं जानती हूं इंडस्ट्री की राजनीति कैसे खेली जाती है। मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। 45 मिनट बाद कार्तिक और नताशा फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंचे। चारों ओर शूटिंग्स चल रही थी, लोग दौड़ रहे थे और चारों ओर व्यस्तता का माहौल था। बिल्डिंग सी जरा शांत थी। वहां ज्यादातर ऑफिस और मीटिंग्स होती थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने अर्जुन को एक बेंच पर बैठे पाया, घबराया और परेशान। कार्तिक, शुक्र है तुम आ गए। ये पूरी मीटिंग शुरू से ही अजीब लग रही थी। कैसे? मिस्टर खन्ना ने मुझे रोल की बात पर बुलाया था, लेकिन फिर घंटों तक तुम्हारे बारे में ही सवाल पूछते रहे। बोले कि वो तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट में काउंसलटेंट के रूप में लेना चाहते हैं, लेकिन पहले तुम्हारी विश्वसनीयता जाननी है। ये तो ठीक लगता है, नताशा ने कहा। मैंने भी शुरू में यही सोचा, लेकिन फिर उन्होंने बड़े खास सवाल पूछने शुरू किए, जैसे कि क्या मैंने तुम्हें महिलाओं से पैसे मांगते देखा है, क्या तुम्हारा गांव वाला बैकग्राउंड सच है, वगैरह। कार्तिक और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा। साफ था, ये भी रोहित शर्मा की चाल थी। मिस्टर खन्ना कहाँ हैं? कार्तिक ने पूछा। अंदर फोन पर हैं। बोले जब बुलाएंगे तब आना। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और एक सजे धजे अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर आए। यही मिस्टर खन्ना होंगे। अर्जुन, फिर से अंदर चले, उन्होंने कहा। फिर कार्तिक और नताशा की ओर देखा। और आप ही हैं मशहूर कार्तिक सिंह? जी सर, उम्मीद है बुरा नहीं लगा कि मैं अपने दोस्त को देखने आ गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि सही समय पर आए हो। मैं तो तुम्हें ही बुलाने वाला था। जी? क्यों सर? आइए अंदर। ये बातचीत आपके लिए दिलचस्प होगी।
ऑफिस के अंदर पहुंचकर खन्ना ने सभी को बैठने का इशारा किया। कार्तिक, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे और कुछ परेशान करने वाले किस्से। सर, मुझे अंदाजा है, काफी गलत जानकारी फैली है। बिल्कुल, और इसलिए मैंने खुद अपनी जांच शुरू की। कार्तिक का दिल धड़कने लगा। अगर मिस्टर खन्ना ने भी अफवाहों पर भरोसा कर लिया तो मामला बिगड़ सकता है। आपने कैसी जांच की? नताशा ने तुरंत पूछा। मैंने पिछले महीने जिन 5 लोगों ने तुम्हारे साथ काम किया है उनसे बात की, साथ ही 3 इंडस्ट्री वालों से भी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई थी। और? कार्तिक ने डरते हुए पूछा। खन्ना पहली बार मुस्कुराए। और मुझे पता चला कि कोई तुम्हारे खिलाफ एक बहुत ही संगठित साजिश चला रहा है। तीनों सूत्रों ने एक जैसी बात कही, शब्द दर शब्द। ऐसा है जब उन्हें स्क्रिप्ट। कार्तिक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन खन्ना अब भी बोल रहे थे। सबसे अहम बात, जिन लोगों ने वाकई तुम्हारे साथ काम किया है उन्होंने तुम्हें ईमानदार, प्रभावी और पूरी तरह प्रोफेशनल बताया। तो आप मानते हैं कि मैं निर्दोष हूं? मैं मानता हूं कि तुम किसी की आंखों में चुभ रहे हो और वो तुम्हें मिटाना चाहता है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक जिंदगी एपिसोड बक ने कहा, जब तक हमारी फिल्म हित साजिश चला रहा है। कैसे? तीनों सूत्रों ने एक जैसी बात कही, शब्द दर शब्द। ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें स्क्रिप्ट दी गई हो। कार्तिक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन खन्ना अब भी बोल रहे थे। सबसे अहम बात, जिन लोगों ने वाकई तुम्हारे साथ काम किया है उन्होंने तुम्हें ईमानदार, प्रभावी और पूरी तरह प्रोफेशनल बताया। तो आप मानते हैं कि मैं निर्दोष हूं? मैं मानता हूं कि तुम किसी की आंखों में चुभ रहे हो और वो तुम्हें मिटाना चाहता है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को ऐसे लोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो आप क्या सुझाव देते हैं? नताशा ने पूछा। मेरे पास कार्तिक के लिए एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक छोटे शहर के लड़के की कहानी जो मुंबई आकर संघर्ष करता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। तुम्हारी असली जिंदगी और व्यक्तित्व इस किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं चाहता हूं कि तुम लीड रोल करो। कार्तिक चौंक गया। सर, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं तो काउंसलर हूं। तुम इंसान की भावनाओं को समझते हो, वही तो अभिनय है। और तुम्हारी कहानी इतनी सच्ची है कि उसमें जान अपने आप आ जाएगी। लेकिन अभी तो ये विवाद। कौन सा विवाद? कल तक सच सामने आ जाएगा। और जनता को सबसे ज्यादा पसंद होता है एक ईमानदार हीरो जो झूठ के खिलाफ खड़ा होता है। तभी कार्तिक के फोन पर अन्या का मैसेज आया। मिशन कंप्लीट। कव्या मेहता कल सुबह पूरी स्टोरी पब्लिश कर रही हैं, धमाकेदार होने वाली है। कार्तिक ने सबको मैसेज दिखाया। एकदम सही टाइमिंग, खन्ना ने कहा। जब तक हमारी फिल्म फ्लोर पर जाएगी तुम एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाओगे जिसने कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में फैली साजिश का भांडा फोड़ा। सर, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैंने कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी बातें बिना प्लान के होती हैं। और सोचो, इससे क्या संदेश जाएगा? एक सच्चा इंसान अपनी सच्ची कहानी खुद निभा रहा है। स्टूडियो से बाहर निकलते समय कार्तिक को लग रहा था जैसे सपनों की दुनिया में चल रहा हो। सुबह तक वो खुद को बर्बाद मान रहा था, और अब यकीन कर पा रहे हो? अर्जुन ने जोश में कहा। मेरा रूममेट अब हीरो बनने वाला है। सच कहूं तो नहीं, कार्तिक ने कहा। आज सुबह तो मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। और अब तुम एक मिसाल बनने वाले हो, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक, तुम्हें ये रोल लेना ही होगा। ये सिर्फ तुम्हारे करियर की बात नहीं है, ये हर उस ईमानदार इंसान के लिए उम्मीद की किरण है जो बिना समझौते के आगे बढ़ना चाहता है। उस रात जब कार्तिक अपने पीजी रूम में बैठा दिन भर की घटनाओं पर सोच रहा था, उसे समझ आया कि लाभ गुरु बनने की उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कल नई सुबह, नया मुकाम और एक नई पहचान लाएगा। लेकिन आज की रात बस माँ बाप को कॉल करके बताने की थी। आपका गांव वाला बेटा अब सिर्फ मुंबई में नहीं टिक रहा है, वो अब उड़ान भरने जा रहा है।